एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। यूपी टेट के लिए आवेदन दिसंबर के अंत तक किए जाएंगे। 2020 में इसको निकालने की पूरी तैयारी है। भले ही 31 दिसंबर को रात में 12 बजे के पहले इसको निकाला जाए। सरकार का कहना है कि 2020 की वैकेंसी है, 2020 में ही निकाला जाए। तो यूपी टेट को 2020 में निकाल करके फरवरी मार्च के बीच एग्जाम कराने की तैयारी है। साथ ही उसके बाद सुपर टेट कराने की तैयारी इनकी अप्रैल में। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि टेट के पहले ही करा दीजिए। तो अभी तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई मांग नहीं सुनी गई। फिलहाल सरकार का कहना है कि 51,000 वैकेंसी निकाली जाएगी, जबकि अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है कि 97,000 से कम वैकेंसी मत निकालिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी बैठे रह जाएंगे, धरे रह जाएंगे, क्योंकि 51,000 तो घूस से ही हो जाएंगे इधर उधर। तो बचे हुए अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले हैं उनका चयन कैसे हो पाएगा, उन पर बड़ा सांसद मंडराएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी पर दिव्यांगों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि बैकलॉग की 1350 बची हुई सीटें जो पिछली वैकेंसी की हैं उनको 69,000 में जोड़ दीजिए। हमें 3% आरक्षण मिल रहा है, जो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 4% आरक्षण हमको दिया जाए, और इसी मांग को लेकर के लगातार ये धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं जो एसटी की सीटें बची हुई थीं लगभग 1100 समथिंग, उन सीटों को ये जोड़ने की बात कर रहे थे। एससी में जो अभ्यर्थी थे कि सीटें जोड़ दी जाएं, मौखिक रूप से इन्हें हटा दिया गया, धरना से मुक्त करा दिया गया, कहा गया सीटें जोड़ दी जाएंगी। अभी तक कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है कि आने वाली थर्ड काउंसलिंग में इन सीटों को जोड़ा जाएगा कि नहीं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में शंका है, और उसी संख्या का समाधान करने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आप हमें लिखित आश्वासन दें और सीटों का वह ढांचा व प्रारूप दिखाएं जिस पर यह लिखा हुआ है कि एसटी की सीटें एससी में जोड़ दी गई। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार ने इस पर जवाब नहीं दिया है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि थर्ड काउंसलिंग में सीटें जोड़ी गई कि नहीं, क्योंकि अभ्यर्थी अभी तक जितना शासन झेले हैं हर एक चीज़ असमंजस की स्थिति में ही बना हुआ है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आज से काउंसलिंग की जाएगी। इसके पहले आवेदन हो चुके हैं। तो जिन लोगों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना है उनकी आज काउंसलिंग होगी, और 26 दिसंबर तक डेटा लॉक करके 30 दिसंबर को स्थानांतरण सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ये देखिए, शिक्षक से 20,000 रुपये घूस लेते बीईओ रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। इनको क्या करना है, सैलरी अच्छे से पा रहे हैं, बस एक एक टीचर को अगर पकड़ेंगे, इनके अंडर में 1,000 अगर टीचर मिल जाएंगे, 500 टीचर भी 1,000 अगर मिल जाएंगे, तो इन्हीं में से 10-20 केस ले आते हैं। 10-20 लोगों को ऐसा ही फंसा देते हैं किसी न किसी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, या उनके कोई कागज़ रोक देंगे। तो ये दौड़ेंगे, टीचर परेशान होंगे और घूस देंगे, एक 2-2 हज़ार, तो 20,000 40,000 जो भी इनके पास घूस बनता है सब ले लेते हैं, और बीईओ के नाम पर एकदम नाक कटा देते हैं। बीईओ का एग्ज़ाम दिए होंगे, अच्छे से मेहनत करके निकाले होंगे, या पता नहीं कैसे हुए होंगे, क्योंकि आचरण तो सही नहीं लग रहा है। घूसखोरी लेने का मतलब है घूसखोरी से इन्होंने नौकरी भी प्राप्त किया होगा तभी, क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से मेहनत से अगर कोई जॉब पाता है तो बिल्कुल उसका ध्यान रखता है कि हर जगह ईमानदारी बरतने का पूरा प्रयास करता है। तो फिलहाल इनको पकड़ लिया गया है, और इनके साथ अब क्या किया जाएगा, अब ये पहुंच जाएंगे अब कारागार विभाग में, और वहां जाकर के अब आराम करेंगे, वहीं बीईओ का फर्ज निभाएं। जो अभ्यर्थी परेशान थे, एक ज़िले से दूसरे जगह जाना पड़ता था। कोई ऐसा सेंटर होता था, पहले यूपी SSSC के एग्ज़ाम होते थे तो केवल लखनऊ उसको सेंटर बनाया जाता था। यूपी में 75 ज़िले हैं, जिसमें केवल एक ज़िला लखनऊ सेंटर बनता था। 74 ज़िले के अभ्यर्थी लखनऊ में आते थे तो पूरा लखनऊ भर जाता था, जिससे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता था, अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो लखनऊ से काफ़ी दूरी पर हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी, खासकर महिलाओं को भी ज़्यादा समस्या होती थी। उसी का ध्यान रखा गया है कि हर एक स्थानीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र हों। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर चले तो ब्लॉक स्तर पे अगर कोई सेंटर बनाया जाए, देखा जाए कोई सेंटर है तो वहाँ भी बना दिया जाए, लेकिन हर एक स्थानीय स्तर पर परीक्षा के केंद्र बनाए जाए, जिससे अभ्यर्थियों को 1 से 2 दिन पहले यात्रा न करना पड़े, तो अभ्यर्थी बिल्कुल आराम से जाकर के एग्ज़ाम दे सकें। यूपी बोर्ड की बात कर लें तो 292 स्कूलों की सूची बना दी गई है, जिसमें राजधानी की बात हो रही है, जिसमें मार्च से अप्रैल में परीक्षा हो सकती है। फरवरी में कहा गया है कि फरवरी में परीक्षा नहीं हो पाएगी, तो मार्च से अप्रैल के बीच परीक्षा कराई जाएगी। अब परीक्षा डेट जो है कुछ दिन बाद आपको डिक्लेयर हो जाएगा। जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए खास खबर है। यूपी SSSC ने कल एक सूचना जारी कर दी। इस सूचना में ये लिखा गया है कि जो 2016 की वैकेंसी थी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग वाली की, उसका टाइपिंग कराया जाएगा, और जो इसमें पास अभ्यर्थी हैं 4264 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। जबकि सीटों की संख्या बात करें तो 536 सीटें ही इसमें हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कराई जाएगी। टाइपिंग रोक दिया गया था बीच में, लेकिन अब जो है टाइपिंग 13 जनवरी से 23 जनवरी के बीच कराई जाएगी। अभ्यर्थी जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा सेंटर कहाँ होगा और हमें कैसे किस फॉन्ट पे हमें टाइपिंग देनी है, सब कुछ अभी डिटेल आने वाला है। तो एक तरह से अभ्यर्थी को अगर पता ना हो पहले से तो क्या ही टाइपिंग करेगा वो, पहले से ही सब कुछ इनको स्पष्ट करना चाहिए कि टाइपिंग का सब कुछ फॉन्ट वगैरह क्या होना है और किस प्रारूप पे होना है,
और इनको एक लिंक वगैरह बाकायदे उसी PDF फाइल में कहीं ना कहीं दे देना चाहिए जब नोटिफिकेशन निकलता है, जिसके थ्रू जाकर के टाइपिंग वगैरह करके मॉक टेस्ट टाइप का कर सकें, जिससे अभ्यर्थियों को कोई समस्या ना हो। क्योंकि टाइपिंग जो कराई जाती है एक रेमिंगटन होती है और एक इंस्क्रिप्ट होती है। अगर रेमिंगटन पे कोई सीखा है जाकर के इंस्क्रिप्ट उसको दे दिया गया तो टाइपिंग नहीं कर पाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसे इंस्क्रिप्ट वाला रेमिंगटन पे नहीं कर पाएगा। तो ये सब पहले से क्लियर लोग नहीं करते हैं, तो अभ्यर्थी इसलिए परेशान रहते हैं कि इंस्क्रिप्ट वाला सीखें कि रेमिंगटन पे सीखें। पहले तो जब अभ्यर्थी पहली बार सीखने जाता है उसको पता ही नहीं होता है कि टाइपिंग में भी कोई अलग टाइपिंग होती है। तो इंग्लिश में तो कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हिंदी की टाइपिंग में काफ़ी अंतर होता है रेमिंगटन और इंस्क्रिप्ट पर। इससे इनको पहले ही परिचित करा देना चाहिए, एक लिंक जरूर देना चाहिए जिससे मॉक टेस्ट करके अभ्यर्थी टाइपिंग वगैरह कर सकें। तो फिलहाल अगर बात करें हम थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग आपके जान गए होंगे क्योंकि विद्यालय आवंटन अभी होने वाला है। विद्यालय आवंटन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मामला पेश लगातार फंसा हुआ है। जिन लोगों को काम करना है SCRT पर, अभ्यर्थी जाकर के भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जिससे काफ़ी काम उनका बाधित भी है और विद्यालय आवंटन नहीं हो पा रहा है। और विद्यालय आवंटन होने का यह बस मात्र एक बहाना है। उनका ये कहना है कि अभ्यर्थी यहाँ जमावड़ा लगाए इसीलिए विद्यालय आवंटन करने में हमें समस्या हो रही है। अरे विद्यालय आवंटन आपको थोड़ी करना है, विद्यालय आवंटन कंप्यूटर करेगा, सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही फीड है। बस उसे आप क्या करेंगे, औपचारिक मात्र लोग उसे बस सबमिट वगैरह करते हैं, बाकी सब कुछ हो जाता है, कुछ विशेष उसमें नहीं करना होता है। तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में लेट और देरी का वजह अभ्यर्थियों को बता रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लगातार SCRT पर धरना वगैरह दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। फोर्थ काउंसलिंग के लिए 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। इन सीटों को जोड़ा नहीं जा रहा है, ना ही इनके सब पक्ष में कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही विपक्ष में कोई जवाब दिया जा रहा है। अभ्यर्थी भी लगातार SCRT पर धरना दे रहे हैं। देखिए कब तक 22,000 सीटों को जोड़ देते हैं। फिलहाल थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो जनवरी में आपकी थर्ड काउंसलिंग होनी है। जो सीटें बची हुई हैं 7 से 7,500 सीटें, इन पर काउंसलिंग कराई जाएगी। बाकी जो 22,000 सीटें जुड़ेंगी तो फोर्थ काउंसलिंग पर बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, मौका मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।